ठीक है, तो स्टार्ट हो गया है चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से एटम पे डिपेंड है ना। एटम के बारे में पूरी डिस्कवरी करनी है यहाँ पे। एटम में क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और स्पेक्ट्रम्स, डुअल नेचर्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं भाई। पूरी है तो बड़ा छोटा सा पार्टिकल, पर इसमें बड़ी कहानी है। ठीक है, इसमें समझ जाओगे, और जो बचे कुचेगा वो फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, उसमें भी है, तो है सिमिलर सा। ठीक है, चाहे वहाँ पढ़ लो, कुछ टीचर रिकमेंड कर देते हैं कि भैया केमिस्ट्री में पढ़ लेना। ठीक है, मैं भी रिकमेंड कर दूँ फिजिक्स में पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं ही पूरी तरह से कवर करूँगा अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले इसमें जो आ रहा है वो है एटम। तो एटम क्या है, इसके बारे में कोई बताए? सब जानते हैं, है ना, कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का होता है, वही होता है एटम। ये बताया किसने था सबसे पहले? डाल्टन है ना। बोलोगे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस दुनिया का हो, उसका सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा वही होगा एटम। ये बात कही थी डाल्टन ने। दिस वॉज proposed by जॉहन डाल्टन। ठीक, तो डाल्टन कई बात करके गए थे, इनकी एटॉमिक थ्योरी कहलाती है। ठीक है, तो जो शुरुआत की सबसे पहली थ्योरी थी वो इन्हीं की थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसकी थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इनकी एटॉमिक थ्योरी क्या क्या बात बता के गई, और फिर ये बाद में क्या क्या इनकी थ्योरी में गड़बड़ी हुई। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला तो यही बता के गए कि एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। दूसरी बात क्या बता के गए कि हाँ, ये पहला पॉइंट हो गया कि एटम स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। दूसरा पॉइंट ये क्या बता के गए अपने थ्योरी के अंदर कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब कहोगे डिफरेंट एलिमेंट have different atom। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन का अलग एटम होगा, लिथियम का अलग होगा, मतलब 118 एलिमेंट हैं, तो किसी के एलिमेंट मैच, किसी के एटम मैच नहीं करेंगे। भले वो स्मॉलेस्ट होगा, वो तोड़ करके आप स्मॉलेस्ट निकाल सकते हो, पर मैच नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट इन्होंने क्या बताई अपने थ्योरी के अंदर, क्या बताया कि सेम एलिमेंट का एटम क्या होगा, सेम होगा। ठीक, सेम एलिमेंट अगर हमारे पास है, हैव सेम एटम, मतलब कि मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8। मास कितना होता है? 16। तो 16 mu हुआ, तो एक एटम का मास 1 mu हुआ, तो यानी जो 16 एटम है अपने अंदर। समझ रहे हो? ऐसे नींद कैसे आ रही क्लास में है? तो आराम से सो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये सब तो पता है मेरे को, सो लेने दो थोड़ा सा, पता है मुझे ये सब, है। देख लो, बेसिक से देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगी। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी एटम हैं सबका जो साइज होगा वो सेम होगा। ठीक है, ऑक्सीजन में 16 mu हुए तो सारे के सारे सेम होंगे। अब वही मैं बात कर लूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने का होता है? 7 होता कितना है? अब यहाँ पे ये जो एक एक एटम का एक एक mu होगा, वो क्या होगा, वो इनमें सेम होगा, लेकिन इससे मैच नहीं करेगा, ऑक्सीजन से डिफरेंट होगा। ये बात ये कह के गए थे। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ बताया इन्होंने 4th नंबर कि पूरी तरह से हम समझ गए कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सबसे बड़ी बात इनके थ्योरी की यही थी। ठीक है, एटम को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही बना सकते हैं। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉय। इनका कहना ये था बेसिकली कि एटम को आप तोड़ ही नहीं सकते हो, वो ऐसा ही तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिविजिबल है।
इनकी थ्योरी ये बताती थी। तो ये पहली थ्योरी थी जॉन डाल्टन की, इसके बारे में सारी बात पता चल गई। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब बाकी ये पॉइंट और था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन सिंपल रेशियो। जब भी वो कंबाइन होंगे किस रेशियो में होने चाहिए? सिंपल रेशियो में, तब वो कंबाइन होंगे। ये भी पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो कि एटम्स कंबाइन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सिंपल रेशियो, तब वो कंबाइन होंगे। ठीक है, पौना, आधा, डेढ़ ये नहीं चलेगा, सिंपल होल रेशियो होना चाहिए, तो कंबाइन होकर कुछ बना लेंगे। ठीक, जैसे अपना पानी बना सबसे फेमस, तो इसका एक सिंपल होल रेशियो है, तो ये बढ़िया सा एक पानी बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया। ठीक, तो सिंपल होल रेशियो होना चाहिए। ठीक, समझ गए? ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे आती है सब पार्टिकल्स की डिस्कवरी। जब इनकी बात आ गई, इनकी बात काफ़ी दिन तक फेमस रही, लोग मानते रहे कि डाल्टन ने बहुत अच्छा बताया, सही बात बताई। तो दुनिया में जितने भी अपने पास सब्सटेंस है, सबका सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। सबकी जुबान पर एटम था, जलवा था इनका। 100 साल तक लोग इनकी बात मानते रहे। उसके बाद बात तब बिगड़ी जब कौन आया? जे थॉमसन। सबसे पहले किसकी डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, तो फिर अगला एक्सपेरिमेंट आया जे थॉमसन का। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कैसे थी इन्होंने, किसी को आइडिया? हाँ, चलिए आगे बढ़े। हाँ, लिख लो जो लिखना है नीचे। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एटम को ना बना सकते हो ना तोड़ सकते हो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, और दूसरा है डिस्ट्रॉयड। देख लो ये वाला, एटम कंबाइन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सिंपल होल रेशियो। कोई भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो सिंपल होल रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हो गया? बताओ, फिर आगे बढ़ा जाए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जाए। शुरू करें? क्या ऐसे कैसे दिख जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे दिख जाएगा? एटम तो दिखेगा नहीं। हाँ, एटम भी नहीं देख सकते। अच्छा, उसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए। देखो, पूरी तरह से जो इलेक्ट्रॉन दिखा था वो जिंक सल्फाइड्स के उससे दिखा था, फ्लोरोसेंट से। ठीक है, चमक से दिखा था। ठीक है, अब आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए, स्टैंडर्ड में देखी जा सकती है। नहीं क्या इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत पहले होता था, 1808। ये 1808 में ये जॉन डाल्टन आए थे ये। ठीक है, उसके बाद कुछ सालों बाद, यानी 100 साल और ऐड कर दो, लगभग 1900 के करीब में इलेक्ट्रॉन की बात कही गई। ठीक है, परफेक्ट डेटा किसी के पास नहीं है, पर अप्रॉक्स है। ठीक है, चलो शुरू करें, बताते हैं जे थॉमसन के बारे में कुछ। तो अगला जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो जे थॉमसन का था। जब उन्होंने सोचा कि एटम की डिस्कवरी हो चुकी है, तो क्यों ना एटम पे थोड़ा सा काम किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बेसिकली डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो गई। इन्होंने काम किया था किस पे? कैथोड रेज पे। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था क्रूक्स ने उस समय डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था एक अपने हिसाब से।
ठीक है, जिसमें आराम से वैक्यूम किया जा सकता है, हाई प्रेशर किया जा सकता है, ठीक है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब कुछ ऐसे। बैटरी नहीं है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, जिसको कनेक्ट कर दिया गया यहाँ हाई वोल्टेज बैटरा से, ठीक, और इसको यहाँ पे है वैक्यूम पंप लगा दिया गया, ठीक है, ताकि यहाँ से जो है जो गैस वो बाहर निकाली जा सके, इसको बोल सकते हो वैक्यूम पंप। यहाँ का प्रेशर बहुत लो कर दिया, लगभग 10⁻⁻⁴ mm, बहुत कम प्रेशर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज बहुत हाई कर दिया गया, लगभग 10 kV to 20 kV तक, ठीक, ये पूरा सिस्टम बनाया गया और यहाँ से देखा गया, ठीक, देखा क्या गया, किसने देखा, जे थॉमसन ने देखा कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे, इसको कहा गया कैथोड, ये होगा नेगेटिवली चार्ज और ये है अपना एनोड पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो यहाँ हुआ क्या कि जो रे निकल रही थी कहाँ से निकल रही है, कैथोड से, तो उनको कौन सी रे कहा गया, कैथोड रे, तो सारी बात कैथोड की है, कैथोड। अब सुनो, तो जब ये जा रहे थे तो ये पता कैसे चला, इसे थोड़ी दिख रहा था, दिखा नहीं जा सकता था, यहाँ पे इन्होंने कोटिंग की थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ठीक, ZnS, ठीक है, ये एक फ्लुओरेसेंट का काम करता है, चमक देता है, ठीक है, जितनी भी टीवी एलईडी आपके घर में लगी है सबके पीछे इसकी कोटिंग है, तभी आप बढ़िया पिक्चर देख पाते हो, इसकी कोटिंग हटा दो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। पहले तो टीवी आ रही थी, ऐसी टीवी होती थी पीछे एकदम और लंबी सी, पीछे का जो बनावट है और लंबा, तो सीधे सिंपल ये तो देखो लगा हुआ है, पर इसमें भी है जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, तभी हमें कोई चीज़ विजिबल हो पाती है। तो जब ये जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ इनको एक चमक दिखी, तो ये समझ गया कुछ तो आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक, और ये यहाँ पे लगा था क्या एनोड, तो ये पार तो कर नहीं पा रही थी इसको, तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको किया गया होल, जिसको कहते हैं परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। जब भी परफोरेटेड लिखा हो समझ जाओ उसमें क्या है, होल है, ऐसा सिंपल है, सॉलिड है, ठीक, तो परफोरेटेड कर दिया ताकि आराम से पार कर जाए, और पार करके जब जिंक सल्फाइड पर टकराए तो चमक दिखे। बहुत दिमाग वाले थे लोग, है ना, हर जगह दिमाग लगाते थे, तो इनको दिखा कि अरे कुछ तो आ रही है जो कि एकदम सीधे चली आ रही है, तो ये भी नहीं, अब इसका ये जो आ रही थी ये लाइन, अब ये देखो किस तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, भाई जाहिर सी बात है, ये तो पता है इनको कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, तो अगर वो इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है वो वाली कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन नाम भी नहीं दिया था, नाम किसने दिया था, स्टोनी, एक का नाम था स्टोनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेम, इलेक्ट्रॉन नेम इज गिवन बाय स्टोनी, ठीक है, स्टोनी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। ये तो कह रहे थे कौन सी है, कैथोड रे है, जो कैथोड से निकलती है सीधे एनोड की तरफ जाती है। फिर इस पर भी स्टडी की गई कि ये कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या है, ये तो समझ गया, इसी को इलेक्ट्रॉन कह दिया गया क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसको बेसिकली ऐसे बना सकते हो कि ये क्या निकलना है, इलेक्ट्रॉन निकलना है। ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, और प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है यहाँ पे, ठीक, वैक्यूम है, गैस बिल्कुल मतलब वहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन इसके अंदर भरी गई थी गैस ही पर्टिकुलर, और फर्जी गैस नहीं, जो गैस लिया गया उसी गैस पे काम किया गया, हाइड्रोजन लिया गया या फिर मान लो नाइट्रोजन लिया गया, ठीक है। और ये जैसे इसके अंदर ऐसे नहीं पता चला कि यहीं से निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे जब गैस डाली गई इनकी क्वालिटी एक और थी, कैथोड से तो एक किरणें निकल रही है, ठीक है, और जब किसी गैस में पड़ती है तो गैस के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देती है, ठीक है। तो ये काम बाद में किया था किसने, दूसरे साइंटिस्ट ने, क्या नाम था उनका, बताओ, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन ने काम किया था। फिलहाल अभी यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हो चुकी है, जब हाई वोल्टेज दिया गया तो उनको ये किरणें दिखी, तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लो, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज जान लो,
तो हेडिंग लगाओ, इसमें से कुछ बनाना बना लो तो फिर हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले इसमें से जो लिखना लिख लो, हेडिंग यही है, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, रे को एक्सप्लेन करेंगे, कैथोड रे के बारे में सारी बात होगी। अभी उसके बारे में कोई बात हुई नहीं। अभी बेसिकली ये हुआ कि हाई वोल्टेज लो प्रेशर डाल करके कैथोड एनोड लगाया गया और यहाँ पे एक किरण निकली, कौन सी, कैथोड रे। अब कैथोड रे किस तरफ आ रही है, एनोड की तरफ, इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिव। इतनी बात हुई है तो इन्होंने बेसिकली ये कहा कि कैथोड रे कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, बस इतनी बात हुई है। अब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या दे सकती है, क्या क्या कर सकती है, इन किरणों की, इन रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक, वो हेडिंग लगाओ, ये बना लो पहले प्रॉपर, फिर हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। CR कैनाल रे भी है, कैनाल रे एनोड से निकलती है, अपोजिट साइड्स, ठीक। एक्चुअल में एनोड से कोई रे नहीं निकलती, हम बाद में बताएंगे, पहले ये कर लो। फिर दूसरा भी गोल्डस्टीन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, तब समझते हैं। अभी हम सिर्फ कैथोड रे की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए सब, नहीं समझना क्या, ये कुछ समझ ही नहीं आया। कितने लोग समझ गए कैथोड रे के बारे में, हाथ ऊपर करें। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया क्या है, अच्छा समझ चुके हो, हमें लगा कि अरे सर इसमें समझ ही नहीं आया कुछ। विजय साउल असलम समझ गए कैथोड रे क्या है? कैथोड रे नहीं समझ पाया यार, यहाँ पे एक ट्यूब ले लो, घर पे जाके एक ट्यूब ले लेना कांच वाली, ठीक, और मार्केट से कैथोड एनोड ले लेना। ये क्या सर, ट्यूब तो समझ गए, हाँ, मतलब बेसिकली दो रॉड ले लेना, 2 छाड़ आती है, ऐसे ले लेना, लोहे की कोई छाड़ लगा लेना। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, पूरा जाके री एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, असलम्स री एक्सपेरिमेंट ऑन कैथोड रे ऑन द बेसिस ऑफ जे थॉमसन। कुछ भी केमिस्ट्री की दुनिया में अगर कुछ भी वैसा कुछ करते हो, या कहीं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की दुनिया में वैसा कुछ करते हो, नाम तुरंत हो जाएगा, समझ रहे हो, तुरंत नोबेल प्राइज से नवाजे जाओगे। और जितने भी लोग आते हैं, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, चाहे वो बायो वाले हों, जैसे अभी मैंने प्रीवियस, उतना तो अभी करंट अफेयर से मैं अलग नहीं रहता, पर मैं पहले देखता था कि कोई बंदा आया, उसने न्यूक्लियस के अंदर जो सेल होती है, सेल, बायो वाली सेल, उस सेल के अंदर को डिस्कवर कर दिया। इतने ऑर्गेनल ऑलरेडी उसमें है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनल उसके अंदर ऑलरेडी है, कोई आया उसने नया ऑर्गेनल कर दिए जनरेट, अच्छा ये भी है उसके अंदर, तो मतलब भाई उसको बुलाओ, उसको नोबल दिया जाए, अच्छा काम कर दिया उसने। तो बेचारे नीट वाले एस्पिरेंट जितने हैं, एक से चीज़ बढ़ती जा रही है, उसमें माइट्रोकांड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ER है, तो पता नहीं क्या है, राइबोसोम है, हद है, मतलब इतना छोटी सा सेल के जैसे ये अपना एटम है, इस एटम के अंदर इतनी कहानी चल रही है, ऐसे सेल, हमें सेल लगता है कि एटम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? एटम में तो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ लोगे, बाकी थोड़ी बहुत कहानी पढ़ लोगे, ठीक, ज़्यादा डिटेल नहीं, खत्म हो जाएगा। सेल में तो भाई साहब वो वाह, पढ़ा है मैंने थोड़ा वो सेल के बारे में, पता ना, हम लोग मुझे लगता है पूरी बात उसी में समा गई आकर के, छोटे से सेल में रॉबर्ट हुक ने क्या कर दिया था ये, सभी किया, तभी तो आज सब सुखी हो गए, बड़े आगे भाई। तो हेडिंग लगाओगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे।
प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। बताया जाए, कोई पहली प्रॉपर्टी बताए। पहला नंबर, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ये सीधे सीधे ट्रेवल करती है पाथ विद स्पीड, कितनी स्पीड से, ऑफ 1/10 ऑफ लाइट स्पीड। लाइट स्पीड मतलब जो लाइट की स्पीड है उसकी 1/10 पर, बेसिकली बोल सकते हो 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली। तो अप्रॉक्स वो लाइट की स्पीड से ही चल रही थी, ठीक है, स्पीड में। तो ये कैसे पता चली कि ये स्ट्रेट चल रही है, ये बात कैसे पता चली, ये लाइन इन्होंने कही कैसे, उनकी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि ये स्ट्रेट पे चल रही, हाउ, ये कहाँ से कहा इन्होंने कि स्ट्रेट पर। देखो हुआ ये, इसमें देखो छोटा सा लॉजिकल तरीका, यहाँ पे क्या हुआ कि इसी ट्यूब के अंदर, यहाँ पे जब एनोड ये अपना क्या लगा था कैथोड, यहाँ से ये चल रही थी लाइट धीरे धीरे, ठीक, ये आगे के बढ़ रही थी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, एक बॉक्स रखा, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा है। अब जब ये बॉक्स रखा तो यहाँ पे क्या बनने लगी है, शैडो बनने लगी। और ध्यान रखना जब कोई चीज़ स्ट्रेट में चल रही होगी तभी शैडो बनेगी, नहीं शैडो क्यों बनेगी। कोई चीज़ स्ट्रेट में, लाइट तो बेसिकली लाइट का यही फंडा है कि स्पीड, कोई स्ट्रेट चल रही है उसके पीछे लगा दो तो इसका मतलब है वो जा नहीं पाएगी तो शैडो बन जाएगी, तभी स्ट्रेट आ रही थी, ठीक है। इससे पता चला कि ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं, कौन, कैथोड रे। ये पहली प्रॉपर्टी हुई, कितनी स्पीड से, 3 × 10⁷ मीन्स लाइट की स्पीड का 110 टाइम्स कम, ठीक। तो देख लो जो आपको समझ में आए, 2 लैंग्वेज लिखी हो क्वेश्चन के अंदर उसको टिक करना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, कैथोड रे के बारे में पूछेगा, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है तो पता होना चाहिए, समझ गए। इससे पता चल गया कि ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या था, ये कहा गया कि 1/10 है ना, एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं है, 1/10 पार्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो 10 से डिवाइड करो तो 10⁸ से एक कम हो जाए, ठीक। दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है। ये बात कैसे प्रूव हुई, ठीक है। अब फिर से इन्होंने क्या किया, इस बात को चेक करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट चल रही थी तो काइनेटिक एनर्जी चेक करने के लिए इन्होंने फिर से क्या किया, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये कहानी चल रही है, ये तो फटाफट यहाँ पे लगा हुआ है हाई वोल्टेज लो प्रेशर, और यहाँ फटाफट क्या हो रहा है, निकल रहे हैं, ये कैथोड है एनोड है, ये सब लगा के रखना। अब इन्होंने क्या किया, इस ये जो लाइन पास कर रही थी कैथोड रे, यहाँ पे इन्होंने लगाया क्या, जो बच्चे खेलते हैं क्या बोलते हो, फिरंगी। इस गांव में क्या होता है कि बच्चे गांव में वो पत्ती का बना करके उसमें फंसा करके दौड़ते हैं तेजी से, तो वो तेजी से मूव करता है। तो वही वाला इन्होंने भी नहीं किया होगा बचपन में, तो उनको याद है, अच्छा अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी है तो ये मेरी फिरंगी चलेगी, ठीक है। व्हील, फिरंगी ने कहो यार, व्हील कहो, ठीक। तो क्या हुआ कि जैसे ये स्ट्राइक हुई तो ये व्हील मूव करने लगी, मीन्स क्या है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। 2 पॉइंट नोट करो, फिर आगे बढ़े, सारी प्रॉपर्टी अच्छे से दिमाग बसा लो। सॉलिड होगा तभी तो लिक्विड में तो काम चलेगा, सॉलिड ही होना चाहिए, एकदम सॉलिड। कोई भी उठा के ईंट पत्थर रख दो डाल, ठीक, ताकि वो उससे टकराए तो पार ना कर पाए, शैडो बन जाए, समझ गए। बैक साइड आओ, क्या खड़े हो जाए, लाइट हमारे चेहरे पड़ेगी तो शैडो पीछे बनेगी, है ना, फ्रंट पे नहीं, बैक साइड, यहाँ साइड, इधर शैडो बनेगी, ठीक। एनोड पे नहीं, जहाँ अब ये मान लो हमने यहाँ रखा तो यही बन जाएगी। कहाँ रख रहे हो, कहाँ प्लेस कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट को, उसके जस्ट पीछे बनेगी। एनोड तो दूर है, ठीक है। अब मान लो एनोड है, एनोड परफोरेटेड ना होता तो उसके पीछे शैडो बनती, समझ गए, नहीं समझे।
जैसे यहाँ एनोड है, अब ये एनोड परफोरेटेड नहीं है, सॉलिड है, तो यहाँ साइडो बनेगी ना, तब साइडो कहाँ बनेगी? अगर उन्होंने बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं, तो आकर टकराएगी और वहीं साइडो पीछे बन जाएगी। लेकिन परफोरेटेड लोगे तभी पता चलेगा कि कोई रे आ रही है। तो परफोरेटेड लेने मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ा? होल्ड करना पड़ा, तो इसकी वजह से इसको पार कर गए, तो पीछे साइडो उतनी बनी नहीं अच्छी, तो ये अलग से चेक किया उन्होंने सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल के। ठीक, दोनों बात समझ में आई? असलम समझ गए? देख किसी और ना पूछ किसी और से। आशिक समझ गए? ये समझ नहीं आया? यार घर पे जाके आज रात में टॉर्च निकालना है एक, ठीक, और उस टॉर्च को जब जलाओगे तो उसमें एक रे निकलेगी, उसको क्या समझोगे? कैथोड रे समझ लेना। उसके बाद रास्ते में, ठीक है, अपना हाथ लगाना ऐसे ऐसे, तो देखो पीछे कुछ बनेगा, शैडो, शैडो मतलब कि परछाई बनेगी। तो ये हाथ सॉलिड था, ठीक है, इसको ऐसे ऊपर कर दो, ये परफोरेटेड हो गया, ठीक है, जब टॉर्च मारोगे तो जो सामने होगा उसका चेहरा दिखेगा। तो आई बात समझ? तो ये वही चीज़ है। उसके बाद में फिर क्या है, अब ये टॉर्च मार के फिरंगी ना लगाना बीच में, ठीक है, जो टॉर्च मार के फिरंगी ना, वो घूमेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी चेक करने के लिए देखा गया कि क्या वो मूव कर रहा है, तो ये जो मैंने लगाया तो ये मूव करने लगी, तो इन्होंने कहा हाँ इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, ये किसी भी जो है हल्के पार्टिकल्स को मूव कर सकता है, ठीक है, उसको आयोनाइज कर सकता है। ठीक, यहीं से एक बात जनरेट हुई कि ये आयोनाइजेबल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर आयोनाइजेबल ऑफ गैसेस। गैसेस को ये आयोनाइज कर सकते हैं, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है, उसके प्रोटॉन को साइड में कर सकते हैं। ये बात बाद में पता चली पूरी तरह से जब गोल्डस्टीन आए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इस बक्से के अंदर क्या भरा? अलग अलग प्रकार की गैसें। तब उनको पता चला, अच्छा, तब पता चला इसमें प्रोटॉन भी है। वो धीरे धीरे सारी बातें हुई। तो अभी कैथोड रे पे ही बात हो रही है, 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, आगे बढ़े तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये बात पसंद नहीं आ रही थी इनको कि कैथोड रे से जो निकली हुई रे है वो कैथोड से कहाँ जा रही है? एनोड की तरफ, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। इन्होंने कुछ और करना चाहा और पता करना चाहा कि कैसे पता चले एग्जैक्टली कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो क्या किया? तीसरा, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चौथा है, ठीक है भाई। अब देखो ये कैसे पता चला? इसी में इन्होंने क्या किया कि अपने पास ये मान लेते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये रहा हाई वोल्टेज, ठीक है, यहाँ लो प्रेशर कर लो, और यहाँ आपने लगा लिया कैथोड, यहाँ लगा लिया एनोड। अब देखो इन्होंने क्या किया, इस तरफ कहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट होती है? क्या फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने? कहाँ होती है बताओ? जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो। भाई यहाँ पे मान लो अपने पास नेगेटिव 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 है ना, एक तरफ हमारे पास प्लेट है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसके बीच में क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वही है, उन्होंने जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराया तब देखा कि ये रे कहाँ जा रही थी, ये धीरे धीरे रे जब पहले कैसे चल रही थी सीधे सीधे, और जब यहाँ जनरेट हुआ तो ये धीरे 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 इधर डिफ्लेक्ट होने लगी। समझ रहे हो? पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होने लगी। ऐसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज है। समझ गए? इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यहाँ लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रे डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, ये पॉइंट नोट किया जाए। दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी और ये प्रूव कैसे हुई? ऐसे। और वो नया चैप्टर और डेट कर दिए। चैप्टर खत्म हो जाए डेटा तब आराम करो,
बीच में क्वेश्चन चलता रहता है, लेकिन अगर चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट चल रहा है और फिर गायब हो गए तो फिर बहुत दिक्कत है। ठीक है, फिर से बताया जाए, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सेटअप बनाया गया, नीचे ऊपर अगल बगल कहीं भी उन्होंने अपने हिसाब से ट्यूब के ऊपर बनाया। ट्यूब कैसी है? ट्यूब तो गोल सी है ना, ट्यूब ऐसी है एकदम सर्कुलर। अब तुम चाहो ऊपर नीचे लगा लो, चाहे इधर लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो, जो आपको पसंद लगे। जैसे ये गोल सी ट्यूब है, मैं चाहूँ तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर दूँ, मैं चाहूँ तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कर दूँ, क्रॉस क्रॉस कर दूँ, जहाँ मर्जी कर दूँ। बस मैं देखूंगा कि वो किधर डिफ्लेक्ट हो रही है। तो हर बार वो पॉजिटिव तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। उन्होंने देख लिया था सब करके, साइंटिस्ट थे वो, ऐसे नहीं कि एक सेटअप लगाया था, वो ऐसे घुमा रहे थे हर तरफ, तो हर बार वो पॉजिटिव की तरफ ही डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने कह दिया भैया ये नेगेटिव ही है, ये बार बार पीछा नहीं छोड़ रही पॉजिटिव का, इट मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, अगले पॉइंट पे बढ़े। हाँ बताओ फरहान खान, लिख रहे हो? अच्छा अच्छा, बिल्कुल लिख लो भाई, तुम्हारा हक है। राइट टू राइट, बड़े भाई। ओके, पॉइंट नंबर 5 ना, 5 अगला पॉइंट है इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इन मैग्नेटिक फील्ड दे आर डिफ्लेक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड में इनका भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे क्या प्रूव हुआ कि यहाँ पे जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप बनाया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, तब उस बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ कि ये सीधे जा रही थी, तो ये सीधे ना जाकर के अंदर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ। डिफ्लेक्शन की वजह से क्या पता चला? याद होगा अगर 12th में जरा से पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था, कोई भी चार्ज पार्टिकल एंट्री करता था तो उस पर 3 तरह की कैटेगरी होती थी। या तो वो सर्कुलर मूव करने लगता था, या तो वो मतलब एक तो सर्कुलर मूव कर सकता है, या तो हेलिकल मूव करने लगता था, और या तो वो सीधे निकल जाता था। ये कंडीशन थी कुछ ना, एंगल पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप बनाया, सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करते हैं, क्रॉस क्रॉस मान लेते हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखा। ठीक, बेसिकली अब वो किस एंगल सेंटर कर रहा है ये डिपेंड करता है। भाई 0 डिग्री सेंटर कर रहा है, क्या पता मैग्नेटिक फील्ड आपने कहाँ लगाया। अगर वो 30 डिग्री से जा रहा है तो क्या होगा, तब ये ऐसा व्यवस्था बनाएगा। अगर 30 डिग्री तो मस्त एकदम झूमते हुए, ठीक, और अगर 90 डिग्री पे गया, ठीक, सपोज दैट हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फैलाया है कि 90 डिग्री पे है एकदम, ठीक, यहाँ फैला दिया, तो एकदम 90 डिग्री, तो ये अंदर जाके क्या होगा, इसके अंदर ऐसे करने लगेगा, सर्कुलर, मीन्स डिफ्लेक्शन बेसिकली। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे इफेक्ट करता है। तभी वो आया था मैक्सवेल, याद होगा मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहीं से जनरेट हुई। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्या किधर डिफ्लेक्ट होके गई, मतलब डिफ्लेक्ट होने लगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो डिफ्लेक्शन से पता क्या चला? ये पता चला कि जो कैथोड रे आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मॉल चार्ज पार्टिकल से बनी है, स्मॉल चार्ज पार्टिकल। ठीक, ये हो गया। इट कंक्लूडेड दैट कैथोड रे are made of very small charge particle, जो कि क्या था, इलेक्ट्रॉन। और इस स्मॉल चार्ज पार्टिकल से बना है, इसमें चार्ज भी है कि नहीं? क्लियर हुई बात? सारी बात ध्यान से समझ लो, कहाँ क्या हो रहा है कैथोड रे के साथ। अभी सारा काम कैथोड रे पे चल रहा है, ठीक है।
ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 6, हाँ लिख लो बिल्कुल। ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने काफ़ी दिनों तक किया था और कई बार किया था, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली थी। ठीक है, देख रहे हो क्या क्या मिली हैं। सो ओके, तुमसे उम्मीद है कि तुम नहीं सोओगे, बाकी सब सो जाए, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पढ़ाते रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया डिफ्लेक्शन की बात। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या प्रॉपर्टी है, क्या होता है? दे कैन पेनेट्रेट थिन मेटल। मतलब ये बेसिकली बोल सकते हो जो एक्स रे और गामा रे की जो स्पीड है, जैसे गामा रे तो बहुत ही मोटी थिन मेटल हो, मतलब थिक मेटल हो, तो उसको भी पेनेट्रेट करके निकल जाएगा, पर ये ज़्यादा स्पीड में नहीं चलता, तो ये थिन मेटल को ही पेनेट्रेट कर सकता है। अगर हमने बीच में कोई मेटल रख दिया तो क्या करेगा उसको, लेकिन वो थिन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा थिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको वो पेनेट्रेट करके वापस नहीं निकल नहीं पाएगा उस पार। ठीक, मतलब उसको छेद करके वापस हो जाना, निकल जाना बार बार। जैसे मान लो ये डिस्चार्ज ट्यूब है और यहाँ से जा रही है, ठीक है, और हमने यहाँ पे थिन पतली, बहुत ही पतली मेटल की सीट रख दी, ठीक है, तो ये इसको पार करके सीधे निकल जाना। अब ये थिन होनी चाहिए तो पार कर जाएगा, ठीक होगी तो पार नहीं कर पाएगा। तो ये भी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी। सर ठीक है सर, इतनी प्रॉपर्टी तो हमने नहीं पढ़ी सर, क्या क्या बता दे रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, दे कैन अफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस? ये बेसिकली AGBR है, ठीक, इसकी बनी होती है, और जब ये इस पर अटैक करता है तो ये इसको तोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो AGBR को ये ब्रेक कर देता है AGBR2 में। तो ये फोटोग्राफिक इफेक्ट, उसको ये इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो जैसे ये टूटा वैसे इसके टुकड़े टुकड़े हुए और इसका यहाँ पे PPT बनना स्टार्ट हो गया, और ये PPT जब बनाती है तो ये किस कलर की बना देगी? ब्लैक कलर की। तो बेसिकली कभी कभी ये भी लिखा होता है कि कैथोड रे जो होती है वो फोटोग्राफिक प्लेट को कैसा कर देती हैं? ब्लैक कर देती हैं, काला कर देती हैं, इसका मुंह काला हो। ठीक, तो ये हो गया AGBR2, यानी कि ये फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इफेक्ट डालती है। ठीक है, ओके, लिखते जाओ। ठीक, पॉइंट नंबर 7। अब आता है पॉइंट नंबर 8, लिख लीजिए। सारे पॉइंट्स लिख लो, सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए और उनका रीज़न भी पता होना चाहिए। ज़बरदस्ती का नहीं, हमने रट्टा मार दिया 11th वाला कि भैया कैथोड रे की इतनी प्रॉपर्टी थी, स्ट्रेट लाइन में चलता था और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता था। पता नहीं है कुछ उसके बारे में, उसके बाद पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे, सीधा नहीं पूछा जाएगा। वो एग्जाम नहीं है 4 मार्क्स वाला, व्हाट इज द 4 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, लिख दिया, 4 नंबर मिल गए पॉइंट से करके। यहाँ तो 4 ऑप्शन आएंगे, उनके अंदर की बात लिखी होगी, ऐसी बात लिखी होगी, ऐसी है देखो, अंदरूनी बात लिखी होगी। और आप तो सही में पड़ गया फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, तो यहाँ पूछेगा कौन सी PPT, किसकी PPT, कौन सा कलर, हाँ, तो ये सब चीज़ें पूछे। ठीक, यहाँ पर देखो थिन मेटल था, यहाँ थोड़ा एक एक्स्ट्रा बढ़ा लो पॉइंट, यहाँ थिन मेटल था तो उसको पेनिट्रेट कर गया। अगर यहाँ पे हम थिक मेटल ले देते, बहुत हैवी मेटल, तो ये पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये टकराने के बाद वहाँ से एक्सरे निकाल देगा। ठीक है, एक्सरे प्रोड्यूसेस। ठीक, ये ध्यान, ये पॉइंट याद रखना।
अगर हैवी मेटल रख दिया तो वहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगा, उसे टकरा के एक्सरे निकाल। ठीक है सर, सारी बात समझते जा रहे हैं सब धीरे धीरे। हाँ बस एक और बताऊंगा, ज़्यादा परेशान नहीं करना है। हो गया अपने पास 7 बहुत है, एक 8 और लास्ट। ठीक, बढ़ा दूँ? ओके, तो अपने पास हो गया 8 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। एक और है लास्ट, ये है कि जो अपने पास लिख लिया सबने, जो लास्ट वाली है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक की, ध्यान रखना इसको। पॉइंट नंबर कितना है ये? 8। देखो इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन गैसेस एंड डिस्चार्ज ट्यूब। जो अपने पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है इस पे और कोई भी गैसेस है उस पर डिपेंड नहीं करती। ये बात क्या है? ये बात क्या है? ये बात ध्यान से देखो। ये बात ये है कि डिस्चार्ज ट्यूब हमने ले लिया, हमने कोई भी गैस डाल दी, तो हर बार देख रहे थे कि कैथोड रे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे कैथोड रे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ठीक है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पे अपने पास जो ये कैथोड रे एनोड रे है, यहाँ से जो कैथोड रे निकल रही है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। हर बार वो अपने ही स्टाइल में, अपनी ही प्रॉपर्टी में जा रही थी। हम यहाँ पे कोई भी गैस भर दें, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब कैसा भी ले लें, इस पर ये डिपेंड नहीं करती थी कि डिस्चार्ज ट्यूब चेंज कर दिया तो कैथोड रे का मैटर चेंज हो गया। हमने यहाँ पे कोई दूसरी गैस डाल दी तो उसका मैटर चेंज हो गया। उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी। बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे एक ही चीज़ आ रहा था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, ध्यान रखना। ये जो है यहाँ पे जो ये अपनी कैथोड रे है, कैथोड रे, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो डिस्चार्ज, ये जो है पूरा डिब्बा है, इसको क्या बोलते हो? डिस्चार्ज ट्यूब। और यहाँ जो लगा कैथोड है, तो इसके अंदर कोई भी कैथोड, कोई भी गैस आप लगा दो तो हर बार कैथोड रे की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। जितनी आपने प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी है 6-7 वो सब सेम मिली हर बार, इसमें कोई चेंज नहीं आया। भाई जैसे मान लो अब मैं डिस्चार्ज ट्यूब चेंज कर दूँ या मैं यहाँ कैथोड किसी और का लगा दूँ, ठीक, ये कैथोड लगा है, इस कैथोड की जगह कोई और कैथोड लगा दूँ, ठीक, यहाँ गैस पड़ी है कोई और गैस डाल दूँ, तो कुछ इफेक्ट आना चाहिए उस पर? नहीं, वो तो जहाँ से निकल रही, निकलती कहाँ से है? यहीं से ना। ये गैस निकल कहाँ से रही? वो गैस रे कैथोड से निकल रही है, तो ये कैथोड रे ही हो गई। इसका परफेक्ट नाम क्या पड़ गया? कैथोड रे, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा किसी भी गैस या किसी भी कैथोड का या भी किसी डिस्चार्ज ट्यूब का। आज रात सोए नहीं क्या तुम? क्लास बोरिंग चल रही, क्या समझूं मैं इसको? या मन नहीं लग रहा है? थोड़ा आगे बोल के बैठो, ध्यान से देखो, अच्छा चल रहा है, अच्छा ये सब चीजें चल रही है, ऐसा हो जाएगा मजा खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज खत्म हुई, कैथोड रे की सारी प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब देखो यहाँ पे मेन बात कि जो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन, इनका जो एक्सपेरिमेंट है सबसे ज़्यादा फेमस तब हुआ जब इन्होंने चार्ज टू मास निकाल दिया। ठीक, चार्ज एंड मास, जब इन्होंने ये निकाल दिया, ये हर बार क्या कर रहे थे? कैथोड चेंज कर रहे थे, अलग अलग मेटल का ले रहे थे। ठीक है, तो हर बार देख रहे थे कि जो चार्ज टू मास आ रहा था वो क्या आ रहा था? सेम आ रहा था हर बार। ठीक, ये कितना था? कितना था ये लगभग 1.7 × 10⁻11 कूलम पर kg, यही बार बार इनको मिल रहा था। हालांकि ये नहीं पता कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E/m निकाल रहे थे ये किसी तरह से, और बाहर बार इनको यही मिल रहा था। तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कैथोड रे किसी भी कंडीशन में किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगी, डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड पे, किसी भी टाइप के कैथोड पे डिपेंड नहीं करेगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इन्होंने ये निकाल लिया था। लिखोगे ही कैलकुलेटेड E/m इन ऑल कंडीशन। ठीक है, which he applied, सब कंडीशन में इन्होंने E/m सेम निकाला।
भाई केजी है, क्या समझ नहीं आया? इसको समझना नहीं है, इसको याद रखना है कि चार्ज अपॉन मास उन्होंने निकाला था। प्रोसेस, हम प्रोसेस भैया क्या करके गए थे, कैसे तो समझाया जाए। हर बार मतलब वो क्या कर रहे थे कि जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, हाई वोल्टेज लो प्रेशर, वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में कर रहे थे ये चीज़। ठीक, यहाँ पे इनके पास कैथोड, यहाँ पे एनोड। अभी कैथोड एनोड की बहुत अच्छे से समझ में आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक, तो कैथोड एनोड क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, ये चीज़ अभी आगे अच्छे से और समझ जाओगे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वे में हम कैथोड एनोड बनाना भी सीखते हैं। वहाँ पे हम किस मेटल का लेके कैथोड बनाएंगे, किसी मेटल का लेके एनोड बनाएंगे। ठीक है, वहाँ डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कैथोड बनाओगे, खुद ही बहुत सारे एनोड बनाओगे, यहाँ तक कि अगर अच्छे से पढ़ो तो घर में बैटरी भी बना सकते हो। ठीक है, वो चैप्टर ऐसा है। तो बेसिकली ये है कि यहाँ से रे निकल रही थी जो ना, ये रे, तो ये बदल रहे थे, ये इसको चेंज कर रहे थे, इस कैथोड को चेंज कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब, कुछ भी डिस्चार्ज ट्यूब लगा रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब, तो इनके कैथोड रे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। इनको एक रेशियो मिला था चार्ज और उसके मास का, उसके चार्ज उसके मास का एक रेशियो मिल रहा था, क्योंकि तो डिसाइड कर चुके थे ना क्या, ये चार्ज पार्टिकल है, किस वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लगा करके। ये पता चल गया उनको कि भाई ये चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल है तो इस पर कुछ मास होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज और मास का इन्होंने रेशियो जब देखा तो इनको हर बार ये मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ से मास निकालने वाली बात आ रही थी, वो नहीं निकल पा रही थी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ कोई? सबको पता है, चार्ज भी पता है, मास भी। आज के टाइम पे तो पता है ना, ये तो पहले की बात हो गई। आज बताओ क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, मास कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, ये है आज के टाइम पे इनका। पर ये जो चार्ज आया है, ये आया कैसे, ये चार्ज कैसे आया, कैसे निकाला गया, जो मास कैसे आ गया? तो मास तो बाद में आया, सबसे पहले चार्ज निकाला गया। एक साइंटिस्ट का नाम था मिल्कन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक, थोड़ा सा उसको समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, उसमें थोड़ा समझना है और जान लेना है ये आया कैसे। लिख लो इसको पहले, कूलम पर केजी। ठीक है भाइयों, ठीक है भाइयों, समझ गया। ग्राम में करना है तो नीचे 1000 से डिवाइड कर लो केजी को, केजी को ग्राम में करोगे तो 8 हो जाएगा। दोनों याद रखो, पता चले आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाए। तो सर ग्राम में तो आपने बताया नहीं था सर, 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या करो, तो ये कम हो जाएगा, 1.7 × 10⁻8 कूलम पर ग्राम। तो भैया देख लेना, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ऑप्शन में पूछ लेगा आपको कि चार्ज टू मास का रेशियो, मतलब इसका दोनों का रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो ये देख लो भाई, ऑप्शन में दे रखा हो। समझ में आ रहा है? मूल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा ना ये? हाँ, मूल कॉन्सेप्ट से टफ कहाँ है ये, अभी आएगा, आ रहा है। कुछ टफ वफ नहीं है, ठीक है, डरो नहीं। जैसे बेसिक से स्टार्ट होगा ना, ऐसे धीरे धीरे डेटा इकट्ठा करते जाओ, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको सब क्लीन हो जाएगा। मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और इस दोनों वैल्यू को यूज़ करेंगे। ठीक है, इनका यूज़ करेंगे, ये दोनों वैल्यू का, और हम क्या निकालेंगे, मास। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हेडिंग है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ठीक, यहाँ पे एक छन्नी लगाई और यहाँ पे इन्होंने एक पंप लगाया। ठीक, यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑयल डाला और यहाँ पे ये चक्कर दे गए, यहाँ पे बूंदें गिरती गई। तो बूंदें कभी कोई बड़ी बूंद गिरी, कभी छोटी गिरी, कभी बहुत छोटी, ऐसे से ये ऐसे खेल रहे थे और उसमें बूंद गिर रही थी, समझ रहे हो?
तो ये जो बोल मिल रहे थे चार्ज, इन्होंने देखा कि अलग अलग, जैसे ये वाला आया तो इन्होंने देखा कि मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना आ गया। इन्होंने बोला था कि जो भी चार्ज होता है वो मल्टीपल ऑफ एन होता है। ठीक, ये बात कैसे क्लियर कही, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं ना। तो ये बात आई कैसे, देखो हुआ ये कि हर बार ये देखे और उतना तो एक्सपेरिमेंट कर ही ले रहे थे, तो ये चेक कर पा रहे थे अपने हिसाब से कि इनको किसी ड्रॉप की वैल्यू मिली, 32.10⁻⁹ और कोई मिली 4.8 10⁻⁹ और कोई मिली 6.4 × 10⁻⁹। मतलब ये देख पा रहे थे कि एक जैसे मैं बना लूँ ना, छोटी बूंद थोड़ी बड़ी बूंद। इन्होंने इस पर देखा कि ड्रॉप्स के जो चार्जेस आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे, समझ रहे हो। तब इन्होंने ब्रेक किया, कुछ व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बना के इन्होंने देखा कि ये वाला हो रहा था 2 × 1.6 × 10⁻⁹, ये हो रहा था 3 × 1.6 × 10⁻⁹, ये हो रहा था 4 × 1.6 × 10⁻⁹। अब इन्होंने क्या कहा, ये सब में क्या आ रहा है, कॉमन, सब में कॉमन आ रहा है। तो इन्होंने कहा इसको मैं कहूँगा 2m या 2e, इसको कहूँगा 3e, इसको कहूँगा 4e, और बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका चार्ज डिसाइड हो जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटे पार्टिकल का जो चार्ज था उन्होंने कह दिया इतना ये है, और दुनिया इसी को मानने लगी। ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया। तो कितना है बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1.6 × 10⁻⁹ नेगेटिव का आया। ठीक, नेगेटिव का ये था, ये डिसाइड हो गया। और जैसे ये डिसाइड हुआ वैसे मज़ा आ गया, सबने कहा मास निकाल लेंगे हमको, कुछ और पूछ पड़े इसमें। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है ये। ठीक है, बढ़ो आगे, कि लिख रहे हो सब, लिख लो। लिख लो, सिर्फ समझना है। ठीक है, समझना है। बाकी यहाँ से पूछेगा हाँ कि अगर किसी ने बोला कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, तो मिल्टन हो जाएगा बस। बाकी ये यहाँ प्रूव नहीं करना है। क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो ये सभी नहीं पे जाता है। बढ़े आगे, क्या हुआ कासिम, ऑल गुड। क्लास में सोने बोल रहे हो, तुम्हारे कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। बढ़े आगे, ठीक है। तो जैसे ये निकल आया, अब अपने पास क्या क्या आ गया बताओ। नाउ वी हैव टू थिंग्स। पहला है फ्रॉम जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, क्या मिला था उनसे, चार्ज टू मास 1.7 10⁻⁻, ये भी नेगेटिव में आया था, 11 कूलम पर केजी। अच्छा, अब दूसरा क्या है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ मिल्टन, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने चार्ज दे दिया 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये दे दिया नेगेटिव का, ये दे दिया इन्होंने नेगेटिव। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, दोनों का रेशियो निकाल दिया, दोनों का रेशियो वही हो गया मास। बताओ अगर मैं चार्ज को E/m से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा भाई, ये दो कैंसिल, ऊपर क्या आया, मास आया, तो आराम से कर लो। ये कितना था
1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और वो कितना था 1.7 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना तो 8 हो जाएगा। ये पूरा ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव करंट कितना आ जाएगा 9.1 10 की पावर 31 केजी। ठीक, ग्राम में करोगे तो 28 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 9.1 इंटू 28 की 34। हाँ बताना भाई, तुम्हारे भरोसे है कासिम, सो रहे हो ना इसलिए जागो। सही बताया ना, सब लिख रहे हैं तुम्हारे भरोसे। चेक करो एक बार फिर से। अब नींद तुम्हारी गई, समझ गए सब, पूरी बात समझ आई। तो सबके कोलैबोरेशन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त हुआ। इन दोनों बंधुओं के हेल्प से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर दिया गया, जो कि बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन ही छोटा है, एटम ही छोटा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन की क्या बात है। ऐसा 34 होगा, देखा, इसीलिए पूछ रहे थे कि अपनी नींद हटा लो। अब बताएगा अपना साउंड। सर बताओ इन लोगों को क्या हो गया सर, मतलब ये लोग केजी से ग्राम और ग्राम से केजी नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। क्या आपका क्या क्या कहना है, आप किस संदर्भ में कहना चाहते हैं ये चीज़, अच्छा लगता है। सर तो मुझे ये जो स्टाइल बहुत अच्छा लगा, ये जो संदर्भ वर्ड है बेसिकली उन्हें सुनने में नहीं आता ना ये सब ऐसे शब्द जो है मीठे शब्द। तो सर बताओ सही है क्या केजी ग्राम। यार तुम भी लोगों के साथ जो है मेरी नाक कटवा दो और कुछ नहीं। खुद बताओ कि अगर हमारे पास 10 केजी है और इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा कि मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। हाँ ये केजी में है, इसको ग्राम में करोगे तो यहाँ 10 की पावर, अरे फिर वही वहाँ देखो ना ध्यान से, केजी है, ये केजी है और केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं। और डिवाइड क्यों कर रहे हो, ये ग्राम में नहीं है जो आप केजी में कर रहे हो, वो केजी में है, ग्राम में करना है। आदत सर आदत, शुरू से सर सीखा है कि ग्राम हो तो उसको 1000 से डिवाइड कर केजी में कर लो। तो यहाँ भी वही कर रहे थे, मतलब केजी से केजी में कन्वर्ट कर रहे हो। नहीं देख लो ठीक है सीना, जैसे कभी अनेक कन्फ्यूजन कभी हो, इन केस हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, तो आप पहले इसको छोटे लेवल पे देख लिया करो। जैसे केजी है, मान लो हमारे पास 1 केजी होता तो हम कितने ग्राम कहते हैं 10 के पावर 3 ग्राम कहते हैं, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसको मल्टीप्लाई करना है। छोटे लेवल पर समझ लिया करो, छोटे लेवल पर समझ नहीं आया हमारे, अब आया समझ। इसीलिए हम तुमसे बार बार कह देते हैं कि ध्यान से देखो, हमारी नींद तुम्हें दिक्कत कर रही है। ठीक है सर समझ गए, पूरी बात क्लियर है, फिर से समझा दें। अच्छा ठीक है भाई, फिर से समझा देंगे। यहाँ पे देखो ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से मिला असलम, ये वैल्यू कहाँ से मिली, मिल्टन ड्रॉप से। देखो यहाँ ये तो पहले वो बता के चले गए थे जे थॉमसन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और चार्ज टू मास बता दिया, और चार्ज टू मास निकाला था उन्होंने कितना 1.7 10 की पावर 11 ये निकाल लिया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मिल्टन ने, तो इनके एक्सपेरिमेंट से जो चार्ज प्राप्त हुआ था उस चार्ज से को हमने चार्ज टू मास से डिवाइड किया। तो इलेक्ट्रॉन का मास, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल, ये मास ऊपर चला जाएगा, मास मिलेगा। उसी पे इन्होंने काम किया, इसकी वैल्यू यहाँ रखी और उसके बाद ये चार्ज टू मास वो दे के गए, दे रखा। इसको जब पूरा सॉल्व किया तो ये इलेक्ट्रॉन का मास निकला, यहाँ देखो साफ साफ मास निकला है, ठीक है। हाँ अब एक बार एक केजी में निकला है, ग्राम में चाहिए तो फिर ग्राम में करना पड़ा, ठीक। अगर ग्राम में चाहिए होता तो ये वैल्यू इस्तेमाल कर लेते 1.7 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, तो फिर दिक्कत नहीं होती। उसका रेशियो
रेशियो, ये चार्ज एंड चार्ज टू मास, ये रेशियो है। बिल्कुल लिख लो स्टेटमेंट, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है दो बार बोल देगा, कहोगे दो बार गलत, गड़बड़ है, गलत है। गलत नहीं है, वो कहेगा, है ना। व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो उसका मास ही पूछ रहा है, ऐसा घूम के पूछ सकता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मास आया, इस मास को प्रोटॉन से कंपेयर किया गया, तो ये प्रोटॉन से कहीं ज़्यादा छोटा आया, ठीक। ये लिख लिया तक, सबने नोट डाउन कर लिया, तो कर लो भाई, कर लो। फेमस हुए, इन्होंने डंका बजा दिया, ठीक है। ठीक है फरहान, ठीक है। तो एक काम करो, जितना भी वैल्यू सब याद कर डालो, ठीक है। मतलब कि चार्ज टू मास, उसके बाद फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, तीनों रख लो, ठीक है। पता चला क्या नाम, फरहान इसको याद करके गए बड़ी मेहनत से, पता चला वहाँ एग्जाम में आया पेपर उसी में दे रखा है सब, ऊपर देखता है ना वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट, चार्ज मास और इलेक्ट्रॉन। अरे यार पूरी मेहनत खराब हो गई, क्या ही फायदा है, तो इसी में मिल गया। नहीं याद करे रहो, कभी कभी नहीं देता। अब यहाँ पे जब इसको कंपेयर कराया गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तब इनको मिला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो था 1/1837 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स मास, या मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन ये वही था। यहाँ से निकाला ये चीज़, मास ऑफ प्रोटॉन जो था उसका 1837 टाइम्स छोटा था, इतना गुना छोटा था इसका इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है लोग, बहुत देर से नजर आए, पूरी बात समझ में आ गई, गुड। मूल कॉन्सेप्ट लगा लिए, लगा लो। पेपर इस बार दिए थे ना, इस बार दिए हो ना नीट का पेपर, दोबारा देने का इरादा तो नहीं है, तो मेहनत कर लो कि इस बार ख़त्म करो कहानी। हाइबर प्रोसेस क्या है भाई? अपना अमोनिया बना लो, जो जिस प्रोसेस से अमोनिया पहले बनाई थी वो हाइबर प्रोसेस थी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपना ले लो अमाउंट में, किस अमाउंट में लोगे? सिंपल होल, और उसमें जो भी आपकी अमोनिया रेडी होगी वो हाइबर प्रोसेस होगी। ये बड़े ठीक है। तो सर हमने पूरी तरह से कैथोड रे के बारे में पढ़ लिया है। कैथोड रे खत्म हुआ, कैथोड रे के सारे प्रॉपर्टीज मैं कल पूछूंगा एक एक बच्चे से। आज पूरी क्लास कल कैथोड रे में गई है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक पढ़ो, उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। आगे बढ़े नया। तो ये डिस्कवरी हो गई, किसकी डिस्कवरी हुई? फाइनली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन का मास पता चला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास पता चला, ठीक है। सारे लोग इसमें, कितने लोगों का रोल रहा इसमें? कौन कौन? सबसे पहला रोल किसका था? क्रूक्स का। क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब न बनाई होती तो ये कहाँ होता? तो क्रूक्स का नाम लेना भाई। कैफान क्या हुआ? ठीक है ना सब? ऐसे क्या करने लगता है? क्रूक्स, विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई सबसे पहले। मैंने लिखवाया तो है, बस ये मैंने लाइन नहीं लिखवाई कि डिस्चार्ज ट्यूब मेड बाई फर्स्ट भाई विलियम क्रूक्स। मैंने बता दिया था, हाँ इसको लिख लो। उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, पर यह कि फेमस का कुछ कहानी, अगर नीट में क्वेश्चन आ गया तो फेमस हो जाता है आदमी, ठीक है। इसलिए तो डिस्चार्ज ट्यूब बनाने वाला बंदा वही था पहले, विलियम क्रूक्स। और उसने जब बनाया तो फिर जे थॉमसन ने कहा अच्छा बनाए हो, ये तो काम की चीज़ बनाए हो।
उन्होंने उठाया उसको, लगाया हाई वोल्टेज लो प्रेशर, काम स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने कैथोड रे जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया। ठीक है, अब अगला बंदा आता है दूसरा, उसने देखा कि क्योंकि वही कहानी चलती ना कि तुरंत फॉलो होने लगता था। जैसे एक चीज़ डिस्कवर हुई, लोग उसे लग जाते थे एकदम, सारे साइंटिस्ट मिलके मैं कुछ निकाल दूंगा, इसी साथ साथ मेरा भी नाम हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे पहले सेल डिस्कवर हुई, तो पहले सेल डिस्कवर हुई रॉबर्ट हुक ने हवा में, फिर रॉबर्ट ब्राउन आया, उसने कहा लाओ मैं न्यूक्लियस डिस्कवर कर देता हूँ। कहा नहीं, उसने देखा करके उसको न्यूक्लियस मिल गया। फिर उसमें कई साइंटिस्ट लग गए। आज तो कितने साइंटिस्ट फेमस हैं, आज तो सबका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। गाल्जी बॉडी डिस्कवर भाई गाल्जी, कैमिलो गाल्जी, माइट्रोकांड्रिया डिस्कवर भाई बेंडा, सबका नाम हो गया। ठीक, तो हाँ बेसिकली अब क्या हुआ कि आए कौन, इनका नाम था ई गोल्ड स्टीन एक्सपेरिमेंट। ये क्या किए थे? वाह क्या बात है, बहुत सही क्वेश्चन किया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, बहुत लोग रदरफोर्ड भी जानते हैं शायद। कितने लोग सहमत हैं रदरफोर्ड से और कितने लोग हमारे साथ हैं गोल्डस्टीन? आज फैसला हो जाए। मैंने देखा है कि बहुत लोग ट्रिक याद, मुझे भी याद कराई गई थी। मुझे भी याद रहा है, छोटी क्लास में गड़बड़ हो जाता है बहुत। एक टीचर था, उसने कहा ऐसे याद कर लो, ईंट पर नाच। वो ट्रिक बताते थे कि ई हो गया थॉमसन, पी हो गया प्रोटॉन तो रदरफोर्ड, एन हो गया न्यूट्रॉन तो ये चैडविक। मैं बड़ा खुश, मैंने ज़बरदस्त ट्रिक है यार, तो फटाफट याद हो गया। बाद में पता चला नहीं, रदरफोर्ड है ही नहीं, वहाँ तो गोल्डस्टीन का खेल था। रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं था, न्यूट्रॉन भी थे। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि प्रोटॉन जो डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने किया था? इतना पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इन पे गई है पूरी बात, इन्होंने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बताया भी, और ये आप भी देखोगे अभी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये डिस्कवर कर दिया, अब हम भी कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो इन्होंने क्या किया, उसी डिस्चार्ज ट्यूब, उन्हें विलियम क्रूक्स से बात की, उन्होंने 50-60 डिस्चार्ज ट्यूब मंगवाया, और यहाँ पे इन्होंने अपना लगाया वही कैथोड और वही एनोड। ठीक, वही एनोड वही कैथोड इन्होंने भी लगाया भाई। ठीक, इन्होंने वोल्टेज को सेम रखा, वोल्टेज इन्होंने 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट रखा। ठीक है, अच्छी बात है, वैक्यूम कर दिया मैंने, ये भी बात सही है। एक काम इन्होंने ये किया कि वो ले रहे थे लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर, इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। समझ लो, उनका कितना था 10 की पावर -4 mm, ये 10 की पावर -1 mm आ गया। तो बढ़ाया कि घटाया है? क्या नाम असलम, उनका 10 के पावर -4 था, इनका 10 के पावर -1 हुआ। बढ़ा कि घटा? बढ़ा। ऐसे कैसे बढ़ा? ये 10 के पावर -4 है, ये 10 के पावर -1, कौन बढ़ा इसमें? अच्छा वो बड़ा है। अच्छा 0 बड़ा है कि -99 बड़ा है? कौन बड़ा है इसमें? 0 मतलब तो कुछ होता ही नहीं यार। चलो अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, मान गए। ठीक, तो इन्होंने थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे बढ़ गए। ठीक है, और इन्होंने डाली गैस, क्या डाली? गैस। अब मान लो इन्होंने सबसे पहले डाल दिया हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे डाल दिया इन्होंने हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब देखो वो क्या रहा था इस केस में। और इन्होंने भी क्या किया, इस साइड इन्होंने, अब जो साइंटिस्ट होता है ना वो उल्टा काम करते हैं। देखो उन्होंने बढ़ाया था, तो क्या था, कम किया था, इन्होंने थोड़ा बढ़ाया। इन्होंने यहाँ पे परफोरेटेड एनोड ली थी, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया। ओहो, इन्होंने लिया परफोरेटेड कैथोड, इसमें होल किए, परफोरेटेड कैथोड इन्होंने लिया। और इन्होंने कोटिंग वहाँ की थी, इन्होंने कोटिंग
यहाँ बहुत चालाक आदमी, बहुत चालाक है। उसने पूरा जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिए, है ना, कैथोड और एनोड बदल दिए, जिंक सल्फाइड का अड्डा बदल दिया है। गोल्डस्टीन ने इतना सारा काम किया। कुछ तो इनके मन में चल रहा था, कुछ तो मैं निकाल दिखाऊंगा, कर तो मैं कुछ डिफरेंट रहा हूँ ना, पूरा ही डिफरेंट कर रहा हूँ। तो इन्होंने नोटिस किया, ऐसे केस में सब कुछ किया। भाई यहाँ से रे तो निकली रही थी, वो फिर सो रहा है, सो रहा है, यहाँ निगाहें यहाँ रखा करो। तुम जैसे ऐसे करते हो समझ जाता हूँ वहाँ नींद आ रही है, जब देखो ठीक, अच्छे लेवल पे बदनाम हो रहे हो, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, कैथोड रे तो निकल रही है ना। जैसे भाई यहाँ हाई वोल्टेज है और लो प्रेशर है, प्रेशर उतना भी हाई नहीं किया उन्होंने, थोड़ा सा कम किया, तो भाई कैथोड रे निकलना तो बंद नहीं होगी, कैथोड रे निकल रही लगातार। जो उनकी कहानी थी, किनकी, जे थॉमसन की, वो कहानी चल रही है। अब यहाँ पे जैसे जा रही थी तो ये इन पर टकरा रही थी, ये जितने हाइड्रोजन थे इन पर टकरा रहे थे। अब हाइड्रोजन में क्या हो रहा था कि मान लो मैं यहाँ पे बेसिकली इसको थोड़ा सा जूम करके समझाऊँ, ये रहा अपने पास, ठीक, यहाँ पे अपने पास ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक प्रोटॉन, इनको पता नहीं है कि इसमें प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये जैसे यहाँ से कौन सी रे आई, कैथोड रे, ये कैथोड रे इस पर टकराई, टकराने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर, ये बेचारा भटक रहा है, अपने घर बार से बाहर आ गया। और ये साइड में ये भटक रहा है अलग, एक प्रोटॉन लेकर के, तो ये निकला, तो इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। ये पता थोड़ी चला, पता नहीं चला, थोड़ी देर बाद पता चला कि देखा ये ब्लिंक कर रही है। ओहो, तो एक्सपेरिमेंट कार्य कामयाब हो गया, मिल गया मेरे को। क्या मिला, इसने कहा कमाल हो गया। उन्होंने बताया था कि जो निकल रही वो किस तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ, और ये किस तरफ आ रही है, तो इसका मतलब वो कैसा चार्ज है, हो गया डिस्कवर। तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर कर दिखाया कि यही है प्रोटॉन, ये और कुछ नहीं है, ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और यही से बात डिसाइड हो गई कि जो कैथोड रे थी वो क्या थी, आयोनाइजेबल, आयनाइजेबल हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको गैस को आयनाइज कर दे रही है, गैस के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे रही है। तुम भी है, ठीक, नोट डाउन करो, यहाँ से जो नोट करना है। तो यहाँ यही हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन जो हुआ वो आयोनाइज हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, और ये वाला बंदा बच गया जिसको क्या कहा गया, ठीक। और यहाँ देख लो पूरी कहानी क्या हुई, कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये इसी तरफ से ये इसी भटक रहे। एक्चुअली कहा जाता है इनको, ये कहा, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये एनोड से नहीं आया है, ये तो गैस से ही आया है ना, पर क्या कहा जाए, कोई ऑप्शन था नहीं, तो इनको कहा दिया गया एनोड रे ही कह दिया गया। बेसिकली इनका नाम क्या पड़ गया, कैनाल, ठीक। तो यहाँ से हो गई कैनाल रे की डिस्कवरी, ठीक है। पूरी बात समझ गए, वो तो जाएगा ही, उसको वो रोक नहीं सकता, हाँ उधर बिलिंग करता, तब फिर परेशान हो जाता है कि जैसा ये डिसाइड करते तो हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन हाँ ये सोचते हैं कि उधर भी हो रहा है तो उधर कुछ आ रहा है, लेकिन उनका इरादा था कि मैं कुछ अलग करूँ, वो तो कंफर्म हो चुका है कि वो तो उधर ही जाएगा, वो तो इधर आ ही नहीं सकता कि वो नेगेटिव है, तो इधर बिलिंग किया, तो अच्छा समझ गया, ठीक है, यही है प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन जो है ये ऐसे डिस्कवरी कर पाए थे प्रोटॉन्स की। तो आप रदरफोर्ड को क्रेडिट नहीं दोगे, इन केस 4 ऑप्शन आपको दिया और उसमें पूछा हु इज द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन, और उसमें गोल्डस्टीन नहीं है, तब रदरफोर्ड ही है भाई, नहीं पता जबरदस्ती रदरफोर्ड को काट करके वहाँ गोल्डस्टीन नहीं लिखना है ना। तो वो उतना है, उनका भी इतना क्रेज था कि प्रोटॉन के बारे में बता पाए, ठीक है। बाद में फिर डिस्कवरी हुई, फिर सारी बात पता चली कि इस पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻। बाकी आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। इसके मास वास के बारे में देख लो, उसको उसके मास को 18 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन के मास को, तो इसका मास निकल आएगा, ठीक। तो हम लोग आज जो है बेसिकली 2 चीज़ें पढ़ी हैं, अपना कैनाल रे अभी बाकी है, कैनाल रे पे हम कल काम करेंगे, और उस पर हम ये देखेंगे व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रे। वो सारी प्रॉपर्टी जैसे हमने डिस्कस की थी कैथोड रे की, वो सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम कैनाल रेज की। तो खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, एक्सपेरिमेंट करते रहें, कभी भी नोबेल प्राइज़ मिल सकता है
थैंक यू।